Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we will study English grammar, topic formation of sentence. Open your books and listen carefully. Formation of sentence. When we speak or write, we use words normally in groups. A group of words that make a complete sense on its own is called a sentence. जब हम किसी से बात करते हैं या कोई तहरीर लिखते हैं तो बहुत सारे हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाते हैं. ये अल्फाज मुख्तलिफ हरूफ को जोड़ने से बनते हैं. ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो अपना मतलब खुद समझा दे उसे फिक्रा कहते हैं. अब जो है देयर आर सर्टन रूल्स फॉर अ सेंटेंस. Remember, every sentence must have a verb. हर फिक्रे में फेल जरूरी होता है. The words must be in correct order. अल्फाज की तरतीब दुरुस्त होनी चाहिए. The first letter of the sentence should be capital. हर फिक्रे का पहला लफ्ज बड़ा होना चाहिए. The sentence must end at full stop. फिक्रा जो है फुल स्टॉप पर खत्म होना चाहिए. दीज आर द रूल्स टू फॉर्म अ सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड. फिक्रात की चार किस्म होती हैं. नंबर 1, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. इट इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. स्टेटमेंट 1 इज बयानिया फिक्रे मुस्बत जुमले. नंबर 2 इज नेगेटिव सेंटेंस. बयानिया फिक्रे मनफी जुमले. इंटरोगेटिव सेंटेंस सवालिया फिक्रे. इंपरेटिव सेंटेंस अमर और नहीं के फिक्रे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस्तजाबिया फिक्रे. नाउ द डिटेल ऑफ दिस सेंटेंस. स्टेटमेंट 1, affirmative sentence. A sentence which has a positive meaning is called statement. ऐसा फिक्रा जिसमें कोई बात बयान की गई हो पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाता है. मिसालें. एग्जाम्पल्स. शी कुक्स फूड. रानी इज अ चार्मिंग गर्ल. फैसल मॉस्क इज इन इस्लामाबाद. तो वो खाना पकाती है. रानी एक खूबसूरत लड़की है. फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में है. दीज आर ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट. मुस्बत जुमले इसको कहते हैं. अगर इसमें जो है नहीं को शामिल कर दिया जाए, वो खाना नहीं पकाती है, रानी एक खूबसूरत लड़की नहीं है, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नहीं है, देन इट बिकम्स ए स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट. A statement which has negative meaning is called negative statement. वो खाना नहीं पकाती है, रानी एक खूबसूरत लड़की नहीं है, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नहीं है. तो these statements are negative. And if there is no not इसमें नहीं है, then we say it मुस्बत जुमले or positive statement. Now the next is interrogative sentence. Definition. The sentences which ask questions are called interrogative sentence. ऐसे फिक्रे जिनमें कोई सवाल पूछा गया हो सवालिया फिक्रे कहलाते हैं. क्या वो खाना पकाती है? क्या रानी एक खूबसूरत लड़की है? क्या फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में है? So these are all interrogative sentences. Does she cook food? Is Rani a charming girl? Is Faisal Mosque in Islamabad? So these are interrogative sentences. Now the next is imperative sentence. In imperative sentence, the sentence which express commands, requests are called imperative sentence. ऐसे फिक्रात जिनमें कोई हुक्म दिया गया हो या दरखास्त की गई हो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स. बी क्वाइट, सिट डाउन, गो देयर. These are all the
commands or request. So we can say these are imperative sentences. Be quiet, sit down, go there. Next is exclamatory sentences. Its definition is the sentences which express strong feelings are called exclamatory sentences. ऐसे फिक्रे जिनमें किसी ताज्जुब या हैरानगी का उनसर पाया जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं. हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज. रात कितनी शदीद सर्द है. व्हाट अ शेम. कितनी शर्म की बात है. हुर्रा वी हैव वन द गेम. आहा हमने खेल जीत लिया है. दीज आर ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्योंकि इनमें ताज्जुब और हैरानगी का उनसर पाया जाता है. नाउ द एक्सरसाइज कम्स. राइट 10 words of your own with short sounds. Write at least 10 words of your own with long sounds. Make 4 more words of same sound as example eat, meet or sit. Now the example words of same sound: pen, hen, ten, men, then. Then bun, fun, run, sun, pot, dot, got, heart, lot, gate, hate, mate, rate, date, rat, bat, cat, fat or hat. So these are all the same sound words. Then write 10 sentences in English on any one of the following topic: my school, my teacher, my table. So this is your homework. Write 10 sentences on my school, my table and my teacher. The next question is fill in the blanks and complete the sentences. This is a cup. In blank is a. This is a cup. Next, the cow gives milk. Number 3, that is a mouse. Number 4, cats drink milk. Number 5, girls run very fast. Number 6, cows eat grass. Number 7, white like milk. 8, dogs bark. Number 9, horse is a faithful animal. Number 10, we play football. So these are the sentences and we have filled in the blanks. We have filled in the blanks. Translate the following sentences into English. ये गाय दूध देती है. This cow gives milk. वो परिंदा दरख्त पर है. That bird in the tree. That bird is in the tree. मेरे पास एक सब्ज तोता है. I have a green parrot. ये एक सुर्ख गुलाब है. This is a red rose. बानू के पास एक खूबसूरत ड्रेस है. बानू has a beautiful dress. अहमद एक ताकतवर लड़का है. अहमद is a powerful boy. गाय की 4 टांगे होती हैं. The cow has 4 legs. ये लड़की बीमार है. This girl is sick. ये गाय भूखी है. This cow is hungry. ये लड़की खूबसूरत है. This girl is beautiful. Translate the following sentences into Urdu. I have a black dog. मेरे पास एक काला कुत्ता है. It is very hot today. आज बहुत गर्मी है. He is a happy child. वो एक खुश मिजाज बच्चा है. Cold water is in the jug. जग में ठंडा पानी है. The cow is white. गाय सफेद है. Ali is a clever student. अली एक होशियार तालिब इल्म है. The lays eggs. मुर्गी अंडे देती है. The monkey is in the zoo.
बंदर चिड़ियाघर में है। द काऊ इज थर्स्टी, द क्रो इज थर्स्टी, सॉरी, द क्रो इज थर्स्टी। कौवा प्यासा है। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। सो दिस वॉज द today's lesson regarding formation of sentences. Okay, thank you very much.